दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सांस रोकने की साधारण सी क्रिया आपके भीतर छिपी अपार शक्ति को जागृत कर सकती है? बौद्ध ध्यान विधियां बताती हैं कि जब मन और प्राण एक लय में बनते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो रहस्य जिससे न सिर्फ आपका ध्यान गहरा होगा बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और स्पष्टता भी आएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंस्पायर्ड क्लब पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ अपनी सांस को रोककर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी सारी परेशानियों का हल, आपकी सफलता की चाबी और आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार आपकी खुद की सांसों में छिपा है। सदियों पहले बुद्ध ने ध्यान की एक ऐसी विधि खोजी जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा को पूरी तरह बदल सकती है, लेकिन इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी आसान और शक्तिशाली ध्यान विधि सिखाने वाला हूं जिससे सिर्फ 10 मिनट में आपका मन शांत हो जाएगा, तनाव खत्म होगा और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप ध्यान नहीं कर पाते तो चिंता मत कीजिए। यह तरीका इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन यह सिर्फ उनके लिए है जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिरी तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जो आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। क्या आपको रातों को नींद नहीं आती? क्या आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं? क्या आपका दिमाग हर समय उलझनों से भरा रहता है? अगर हाँ, तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, आपका मन कभी भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने कहा था, मन चंचल है। अगर इसे काबू में कर लिया जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन सवाल यह है, मन को काबू में कैसे करें? इसके लिए आपको ध्यान मेडिटेशन करना होगा, और ध्यान की सबसे आसान और असरदार विधि है सांसों को नियंत्रित करना। अगर आप सिर्फ 10 मिनट तक अपनी सांसों को ध्यान से देखें तो आपका मन खुद ब खुदा और डर कम होता है, और सबसे बड़ी बात, आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी सांसों को काबू कर लिया उसने अपने मन को काबू कर लिया। अब हम आते हैं असली तकनीक पर। अगर आप कभी ध्यान नहीं कर पाए तो घबराइए मत। यह विधि इतनी आसान है कि एक बच्चा भी इसे कर सकता है। चरण: एक सही जगह और समय चुनें। कोई भी शांत जगह चुनें बैठने के लिए। एक सीधा स्थान चुनें। सुबह या रात सोने से पहले करें चरण 2। सही मुद्रा अपनाएं। रीढ़ सीध रखें, हाथ घुटनों पर रखें, आंखें हल्की बंद करें। चरण 3: सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। अब इसे 4 से 5 सेकंड के लिए रोक, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। इस दौरान सिर्फ एक बात पर ध्यान दें, आपकी सांसें। चरण 4: सांसों की गिनती करें। अब ध्यान को और गहरा करने के लिए एक सरल तरीका अपनाएं। जब सांस ले मन में 1 कहें, जब छोड़ें मन में 2 कहें। इसे 10 तक करें और फिर दोबारा शुरू करें। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराए मत, बस वापस सांसों की गिनती पर आ जाए। ध्यान करते समय क्या महसूस होगा? पहले 2 मिनट में आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, तरह तरह के विचार आएंगे। 5 मिनट बाद शरीर हल्का महसूस होने लगेगा, मन थोड़ा शांत लगेगा। 10 मिनट बाद अंदर से गहरी शांति महसूस होगी। आपको एहसास होगा कि आप पहले से ज्यादा केंद्रित हो गए हैं। अगर आप इसे रोज करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी और जीवन में एक अजीब सुकून आ जाएगा। ध्यान करते समय सबसे आम गलतियां: बहुत ज्यादा कोशिश करना। ध्यान का मतलब जबरदस्ती कुछ करना नहीं है, इसे सहज रूप से करें। परिणाम की जल्दी करना। ध्यान का असर धीरे धीरे होता है, इसे एक प्रक्रिया माने। ध्यान के दौरान विचारों से लड़ना। विचार आना स्वाभाविक है, बस उन्हें जाने दें और सांसों पर वापस आए। अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज ध्यान करेंगे तो आपको यह बदलाव दिखने लगेंगे। गहरी नींद आने लगेगी, तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी, फोकस और एकाग्रता बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार आएगा, सकारात्मकता बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। आपने ध्यान शुरू किया, पहले कुछ दिन सांसों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। कभी आपके शरीर में झुनझुनी हुई, कभी ऐसा लगा कि आप हल्के हो गए, कभी बहुत शांति महसूस हुई और कभी मन में डर भी आया। तो क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर आप सच में एक नई आध्यात्मिक दुनिया के द्वार पर खड़े हैं? जब कोई ध्यान को नियमित रूप से करने लगता है
तो कुछ असामान्य अनुभव होने लगते हैं। इन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो या तो डर जाएंगे या फिर ध्यान को बीच में छोड़ देंगे। ध्यान के कुछ दिनों बाद आपको ऐसा लगेगा कि शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन धीरे धीरे शरीर से हटकर गहरे ध्यान में जाने लगता है। यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। कई लोग ध्यान के दौरान शरीर में झुनझुनी कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हैं। यह प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण होता है। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो शरीर की ऊर्जा मार्ग खुलने लगते हैं। इसे रोकने की कोशिश ना करें, बस इसे स्वीकार करें। ध्यान के दौरान कई बार आंखें बंद होने के बावजूद उजाले की चमक दिखती है। कुछ लोग अलग अलग रंग भी देखते। यह तीसरी आंख अजना चक्र के जागरण का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करें और ध्यान जारी रखें। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो कई बार दिमाग डराने वाली बातें दिखाने लगता है। कुछ लोगों को बीते हुए बुरे अनुभव याद आते हैं। यह सब सिर्फ मन का खेल है। डर को अनदेखा करें और ध्यान जारी रखें। अब हम बात करते हैं उन बाधाओं की जो ध्यान के दौरान लगभग हर इंसान के सामने आती है। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं, वैसे ही नींद आने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग पहली बार इतनी शांति का अनुभव कर रहा होता है। उपाय: ध्यान हमेशा पीठ सीधी रखकर करें, लेट कर ना करें। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अचानक बहुत सारे विचार आने लगते हैं। यह सामान्य है क्योंकि दिमाग कभी भी तुरंत शांत नहीं होता। उपाय: जब भी विचार आए, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें। बहुत से लोग ध्यान के दौरान बेचैनी महसूस करते हैं, शरीर हिलाने का मन करता है। यह कर्मों का शुकरण है। उपाय: जब बेचैनी महसूस हो तो खुद को याद दिलाएं कि यह ध्यान की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने ध्यान तो शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महसूस नहीं हो रहा। ध्यान कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है। रोज 10 मिनट भी करेंगे तो धीरे धीरे बदलाव दिखेगा। अगर आप ध्यान को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह 3 तकनीकें अपनाएं। एक: सांसों को धीरे धीरे करने की विधि। ध्यान करते समय धीरे धीरे सांस को लंबा करें। कोशिश करें कि एक सांस लेने और छोड़ने में कम से कम 10 सेकंड लगे। इससे मन और ज्यादा शांत हो जाएगा। दूसरी: शून्यता ध्यान, वॉइड मेडिटेशन। यह बुद्ध की एक गहरी ध्यान विधि है। इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस बैठे और सब कुछ छोड़ दें। कोई विचार आया तो उसे जाने दें, कोई भावना आई तो उसे बहने दें। तीसरा मंत्र: ध्यान मंत्र मेडिटेशन। इसमें आप मन में कोई मंत्र दोहरा सकते हैं, जैसे ओम बुद्धम शरणम गच्छामि। मंत्र से दिमाग की उथल पुथल खत्म होती है और ध्यान गहरा होता है। अगर आप रोज ध्यान करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में यह बदलाव देखने लगेंगे। आपका फोकस और एकाग्रता बढ़ जाएगी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाएगा। आपका आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा। तनाव और चिंता खत्म हो जाएगी। आपको अंदर से एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। बुद्ध ने कहा था, ध्यान एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में रोशनी करता है। जिस दिन आपने ध्यान को पूरी तरह समझ लिया, उसी दिन आपने जीवन को पूरी तरह समझ लिया। क्या ध्यान से इंसान को अलौकिक शक्तियां मिलती हैं? क्या कोई सच में भविष्य देख सकता है, किसी के मन की बात पढ़ सकता है, या फिर अपनी चेतना को शरीर से बाहर निकाल सकता है? बुद्ध ने कहा था कि ध्यान करने से कुछ असाधारण क्षमताएं जाग सकती हैं। लेकिन क्या यह सच में संभव है, या फिर ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है? बुद्ध और कई योगियों ने बताया कि ध्यान से 5 प्रकार की शक्तियां जाग सकती, जिन्हें अभिज्ञा कहा जाता है। आइए इन 5 शक्तियों को विस्तार से समझते हैं। एक: दिव्य श्रवण शक्ति, क्लियर ऑडियंस, सुपर हियरिंग। ध्यान के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ साधकों को यह अनुभव होता है कि वे दूर की आवाजें सुन सकते हैं। ये सिर्फ बाहरी ध्वनियां नहीं होती, बल्कि वे किसी के विचारों को भी सुन सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध अपने शिष्यों के मन की बातें बिना कहे ही समझ जाते थे। यह शक्ति मन को पूर्णतः शांत और केंद्रित करने के बाद जागृत होती है। 2: दिव्य दृष्टि, क्लियर वयंस, सुपरविजन। यह शक्ति ध्यान की गहराई में जाने के बाद जागती है। कुछ साधक ध्यान में भविष्य की घटनाएं देखने लगते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह हो सकता है कि जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो वह सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा को पढ़ने लगता है। कई योगी और बौद्ध भिक्षु भविष्य की संभावनाओं को देखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। 3 प्रकार प्रवेश, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। यह वह अवस्था होती है
जब ध्यान करने वाला महसूस करता है कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई है। यह अनुभव बहुत से लोगों ने किया है, जहां वे अपने शरीर के बाहर खुद को देख सकते हैं। यह अवस्था उच्च स्तर के ध्यान और समाधि के दौरान स्वाभाविक रूप से होती है। 4 दूसरों के मन को पढ़ने की शक्ति, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग। बहुत गहरे ध्यान के बाद कुछ साधक दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक संवेदनशीलता है जो ध्यान के कारण विकसित होती है। ध्यान से मानसिक तरंगों को पढ़ने की क्षमता विकसित हो जाती है। 5वीं इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति, मैनिफेस्टेशन, पावर टू अट्रैक्ट एनीथिंग। जो इंसान ध्यान के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसकी इच्छाएं तेजी से पूरी होने लगती हैं। इसका कारण यह है कि ध्यान से उसकी मानसिक ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली हो जाती है। जो भी वह सच्चे मन से चाहता है, वह धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह शक्तियां हर ध्यान करने वाले को मिलती हैं? बुद्ध ने कहा था कि यह शक्तियां सिर्फ बाय प्रोडक्ट हैं, यानी ध्यान का असली उद्देश्य यह नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। लेकिन यदि कोई सही विधि से ध्यान करे तो यह शक्तियां धीरे धीरे विकसित हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। ध्यान में निरंतरता होनी चाहिए। सिर्फ शक्तियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि शुद्ध मन के साथ ध्यान करना चाहिए। ध्यान के साथ साथ नैतिक जीवन भी जीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इन शक्तियों के लालच में ध्यान करता है तो उसे सच्ची आध्यात्मिक उन्नति नहीं मिलती। अब हम कुछ ऐसे लोगों की कहानियां सुनेंगे जिन्होंने ध्यान के माध्यम से असाधारण अनुभव किए। बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक महामौत गलिया को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने पिछले जन्मों को देखा। वे दूर की घटनाओं को बिना वहां गए देख सकते थे। जब वे ध्यान में गहरे उतरते तो उन्हें अदृश्य लोगों का भी अनुभव होता। महान संत रामकृष्ण परमहंस कई बार ध्यान में अपनी चेतना को शरीर से बाहर ले जाते थे। उन्होंने बताया कि एक बार ध्यान के दौरान वे अपने शरीर के बाहर निकल गए और पूरे ब्रह्मांड को देख सकते थे। योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा कि उनके गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी टेलीपैथी द्वारा उनसे संवाद कर सकते थे। कई बार उन्होंने अपने गुरु की आवाज अपने मन में सुनी, जबकि गुरु उनसे मीलों दूर थे। सवाल यह नहीं है कि ध्यान से अलौकिक शक्तियां मिलती हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि ध्यान से हमें क्या मिलना चाहिए। बुद्ध ने कहा था, सभी शक्तियों से बड़ी शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण। अगर आप ध्यान के माध्यम से अपने मन को पूरी तरह शांत और नियंत्रित कर सकते हैं तो यह किसी भी अलौकिक शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं तो यह किसी भी सिद्ध से बड़ी शक्ति है। अगर आप चिंता से मुक्त होकर शांति में रह सकते हैं तो यह सच्चा चमत्कार है। अगर आप अपने डर और नकारात्मक भावनाओं को जीत सकते हैं तो यही असली ध्यान की शक्ति है। क्या ध्यान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ मन को शांत करना है या फिर इसके आगे भी कुछ है? क्या ध्यान से सच में आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता ही दुख का मूल कारण है और ध्यान से ही ज्ञान की रोशनी आती है। लेकिन आत्मज्ञान का मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार है या फिर एक वास्तविक अनुभव? जब हम आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं तो कई तरह की बातें दिमाग में आती हैं। क्या आत्मज्ञान का मतलब भगवान बन जाना है? क्या इसका मतलब है कि हम इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आत्मज्ञान का सरल अर्थ है अपने अस्तित्व की सच्चाई को जानना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम कोई स्थायी व्यक्ति नहीं हो बल्कि केवल क्षण क्षण बदलती ऊर्जा का प्रवाह हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आत्मज्ञान सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना, यानी हम शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा है, हम विचार नहीं हैं, हम चेतना है। यह संसार एक अस्थाई सपना है जिसे हम स्थायी मान बैठे हैं। जब ध्यान में यह स्पष्ट हो जाता है तो इसे ही निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध ने ध्यान की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया जिनसे होकर हर साधक को गुजरना पड़ता है। प्रथम ध्यान, शरीर और मन की शांति, फर्स्ट स्टेज, इनर पीस। इस स्तर पर ध्यान करने वाला व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर और मन को शांत करना सीखता है। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति को सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और अंदर एक शांति महसूस होती है। लेकिन अब भी विचार आते हैं, इसलिए इसे आरंभिक अवस्था कहा जाता है। तो द्वितीय ध्यान, आनंद और प्रसन्नता, सेकंड स्टेज, ब्लिस एंड जॉय। जब ध्यान गहरा होने लगता है तो व्यक्ति को एक दिव्य आनंद का अनुभव होने लगता है।
यह आनंद भीतर से आता है, बाहर से नहीं। शरीर और मन हल्के लगने लगते हैं। इसे ध्यान का आनंद कहा जाता है। तृतीय ध्यान आनंद का लोभपूर्ण स्थिरता, थर्ड स्टेज डीप स्टिलनेस। इस अवस्था में साधक केवल आनंद से जुड़ा नहीं रहता, बल्कि अब वह उससे भी आगे बढ़ जाता है। अब कोई विचार नहीं होते, कोई भावना नहीं होती, सिर्फ शुद्ध मौन और स्थिरता होती है। ये एक गहरी स्थिति होती है जिसमें सिर्फ साक्षी भाव रहता है। चतुर्थ ध्यानपूर्ण आत्मज्ञान, फोर्थ स्टेज अल्टीमेट एनलाइटनमेंट। यह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति को निर्वाण का अनुभव होता है। अब मन और शरीर का कोई बंधन नहीं रहता। व्यक्ति खुद को इस शरीर से अलग देख सकता है। वह पूर्ण स्वतंत्रता को अनुभव करता है। बुद्ध ने कहा कि जब कोई इस अवस्था तक पहुंचता है तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम इस अंतिम अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं। बुद्ध ने आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए कुछ विशेष ध्यान विधियां बताई। एक विपश्यना ध्यान है। इसमें आप अपने विचारों और शरीर में हो रहे बदलावों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीखते हैं। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप केवल एक साक्षी हैं। दो अनापा सति अनापना साथी, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग। इसमें व्यक्ति केवल अपनी सांसों पर ध्यान देता है। इस ध्यान से मन शांत होता है और विचारों का प्रवाह रुकने लगता है। यह पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। 3 मौन ध्यान, साइलेंट मेडिटेशन, ऑब्जर्विंग साइलेंस। इसमें व्यक्ति घंटों तक मौन में बैठकर अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देखता है। इससे विचारों की शक्ति कम होने लगती है और व्यक्ति स्वयं की वास्तविकता को समझने लगता। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले महान लोग, एक गौतम बुद्ध। आत्मज्ञान की रात। गौतम बुद्ध ने कठोर तपस्या करने के बाद यह महसूस किया कि आत्मज्ञान पाने के लिए शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है। उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर यह संकल्प लिया कि जब तक उन्हें अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होगा वे यहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक ध्यान के बाद एक रात उन्होंने सच्चाई को देखा। सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। उसी क्षण उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो संत रामकृष्ण परमहंस मान काली का अनुभव। रामकृष्ण परमहंस मान काली की पूजा करते थे, लेकिन वे उन्हें वास्तविक रूप में नहीं देख पा रहे थे। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि यदि उन्हें मां काली का दर्शन नहीं हुआ तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। ठीक उसी क्षण उन्हें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ और वे आत्मज्ञान की अवस्था में चले गए। तीसरे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान करते हुए एक महासागर का अनुभव किया जिसमें उनका पूरा अस्तित्व विलीन हो गया। इस अनुभव ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया और वे आत्मज्ञान की ओर बढ़ गए। 5 आत्मज्ञान के बाद क्या होता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति एक साधु बन जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति को किसी चीज का डर नहीं रहता। वह पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करता है। उसे दुनिया में कुछ भी पाने या खोने की इच्छा नहीं रहती। वह दूसरों के दुख और सुख को समझ सकता है। बुद्ध ने कहा था, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि असली जीवन वहीं से शुरू होता है। क्या आत्मज्ञान सिर्फ महान संतों और योगियों के लिए है? क्या आम इंसान भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि यह केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए होता है, लेकिन क्या यह सच है? अगर आप यह समझ गए कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आत्मज्ञान का मतलब सिर्फ शांति पाना नहीं है, बल्कि सत्य को देखना और पूरी तरह समझ लेना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम यह जान लोगे कि सब कुछ बदलने वाला है और कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। आत्मज्ञान का मतलब है अपने अंदर के भ्रम को खत्म करना, दुख और सुख के पार जाना, मन के खेलों को पहचानना और उनसे ऊपर उठना। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या हम में से हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान केवल योगियों, साधुओं और महान संतों के लिए होता है, लेकिन यह सच नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जो ध्यान और सही समझ के साथ जीवन जीता है, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ना तो आपको हिमालय जाने की जरूरत है, ना ही आपको परिवार छोड़ने की जरूरत है, और ना ही सालों तक कठोर तपस्या करने की जरूरत है। आत्मज्ञान एक आंतरिक प्रक्रिया है जो सही तरीके से ध्यान करने से होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करें? बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 8 चरणों की एक प्रक्रिया बताई थी। इसे अष्टांग मार्ग कहा जाता है। यह 8 चरण इस प्रकार हैं। पहला,
सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सही दृष्टिकोण अपनाएं। हमें यह समझना होगा कि जीवन क्षण भंगुर है और सब कुछ परिवर्तनशील है। अगर हम जीवन को स्थायी मानेंगे तो दुख से बच नहीं सकते। सत्य को देखने के लिए पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा दृष्टिकोण गलत हो सकता है। 2 सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, सही इरादा रखें। आत्मज्ञान प्राप्त करने का इरादा करें। मन में यह ठान ले कि आपको सच्चाई जाननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना किसी लालच और डर के सिर्फ सत्य की खोज करें। 3 सम्यक वचन, राइट स्पीच, सही शब्दों का प्रयोग करें। झूठ, कटु वचन, दूसरों को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों से बचे। शब्दों से दूसरों को शांति दें, न कि दुख। 4 सम्यक कर्म, राइट एक्शन, सही कर्म करें। ऐसे कर्म करें जो आपको और दूसरों को आत्मिक शांति दें। हिंसा, चोरी, गलत आचरण से बचें। जीवन को पवित्र और सरल बनाएं। 5 सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, सही जीवन यापन करें। ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। धन के पीछे अंधी दौड़ में ना लगे। 6 सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, सही प्रयास करें। आत्मज्ञान की राह में बाधाएं आएंगी, लेकिन सही प्रयास ही हमें आगे ले जाएगा। हर दिन ध्यान करें और अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। 7 सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुल, पूर्ण जागरूकता रखें। हर समय अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति सजग रहे ध्यान का अभ्यास करें और जीवन को हर पल पूरी जागरूकता से जी। 8 सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करें। नियमित ध्यान करें और अपने मन को तरह शांत करना सीखें। जब ध्यान गहरा होता है तब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान में बहुत सी बाधाएं आती हैं जो आत्मज्ञान की राह में रुकावट बन सकती हैं। ध्यान करते समय मन में बहुत सारे विचार आते हैं। इसका उपाय बस विचारों को देखने की आदत डाले, उन्हें रोके नहीं। कुछ लोगों को ध्यान करते समय बेचैनी महसूस होती है। इसका उपाय लंबी सांस ले और ध्यान को सहज रूप से करें। कुछ लोग ध्यान करने में आलस महसूस करते हैं। इसका उपाय ध्यान का सही समय तय करें और अनुशासन बनाए रखें। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान से कुछ होगा भी या नहीं। इसका उपाय ध्यान के छोटे छोटे फायदों पर ध्यान दें और धैर्य बनाए रखें। आत्मज्ञान प्राप्त करने के वास्तविक अनुभव। एक गौतम बुद्ध का अनुभव। गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान तब मिला जब उन्होंने यह समझ लिया कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है और इच्छाएं ही दुख का कारण है। 2 रामकृष्ण परमहंस का अनुभव। वे कई बार ध्यान में ऐसे उतर जाते थे कि उनका शरीर हिलता भी नहीं था। उन्होंने कहा था, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद यह दुनिया सपने जैसी लगने लगती है। 3 स्वामी विवेकानंद का अनुभव। एक बार वे ध्यान में इतने गहरे चले गए कि उन्होंने महासागर जैसी असीम शांति को महसूस किया। 5 चाह, आत्मज्ञान के बाद जीवन कैसा होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को कोई डर नहीं रहता। उसे अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। वह दुख और सुख दोनों से परे हो जाता है। वह दूसरों को भी मार्ग दिखाने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है तब व्यक्ति को पता चलता है कि वह हमेशा से मुक्त था। क्या आपने कभी ध्यान करने की कोशिश की है लेकिन मन शांत नहीं हुआ? क्या आपको भी ध्यान में बैठते ही विचारों की भीड़ महसूस होती है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपके लिए है। बहुत से लोग ध्यान को सिर्फ मन को शांत करने की विधि मानते हैं, लेकिन ध्यान उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, ध्यान वह कुंजी है जो तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाएगी। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की गहराइयों में जाना, अपने मन की हलचल को देखना, अपने अस्तित्व को पूरी तरह महसूस करना। ध्यान क्यों करें? ध्यान करने से मन शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है, जीवन में स्पष्टता आती है, चिंता, तनाव और डर खत्म होते हैं। अब सवाल आता है, ध्यान कैसे करें? ध्यान करने से पहले सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। समय चुने, सुबह और रात सबसे अच्छे समय है। शांत जगह चुने ध्यान के लिए। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई व्यवधान ना हो। आरामदायक मुद्रा अपनाएं, कमर सीधी रखें लेकिन शरीर को तनाव मुक्त रखें। सांसों पर ध्यान दें। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ गहरी सांसें लें। सबसे आसान बौद्ध ध्यान विधियां। 1 अनापासती, ध्यान सांसों पर ध्यान लगाना। अगर आप सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान से देखना सीख जाए तो यह ध्यान की सबसे शक्तिशाली विधि बन सकती है। कैसे करें? आरामदायक मुद्रा में बैठे अपनी सांसों को महसूस करें, अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई। कोई जबरदस्ती ना करें, बस ध्यान दें। जब विचार आए उन्हें जाने दें और फिर से सांसों पर लौटें। इसका प्रभाव मन तुरंत शांत होने लगता है।
विचारों की पकड़ कमजोर होती है, ध्यान में गहराई आने लगती है। दो विपश्यना ध्यान विचारों और भावनाओं को देखना बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि विपश्यना, जिसमें हम अपने मन के हर बदलाव को देखते हैं। कैसे करें? आंखें बंद करें और अपने शरीर व मन को महसूस करें। जो भी विचार, भावना या अनुभूति आ रही है उसे देखें, कोई प्रतिक्रिया ना दें, बस उसे स्वाभाविक रूप से घटने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार और भावनाएं खुद ही शांत होने लगेंगी। इसका प्रभाव मन का हर डर और बेचैनी खत्म होने लगती है। जीवन में संतुलन और स्पष्टता आती है। 3 मंत्र ध्यान। बौद्ध मंत्रों का जाप। कुछ शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे आपके मन को तुरंत शांति और ऊर्जा से भर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंत्र है ओम मणि पद में होम कैसे करें। आराम से बैठे और धीरे धीरे इस मंत्र को दोहराएं। इसे महसूस करें, इसके कंपन को अपने अंदर अनुभव करें। कुछ ही मिनटों में आपका मन शांत होने लगेगा। इसका प्रभाव मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। नकारात्मक विचार खत्म होने लगते, आत्मविश्वास बढ़ता है। 4 प्रेम और करुणा ध्यान मेटा मेडिटेशन। अगर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हैं तो यह ध्यान जरूर करें। गौतम बुद्ध ने इसे मेटा ध्यान कहा है। कैसे करें? आंखें बंद करें और अपने दिल में प्रेम और करुणा की भावना उत्पन्न करें। पहले खुद के लिए प्रेम और करुणा महसूस करें, फिर अपने परिवार, दोस्तों और अंत में पूरे संसार के लिए यही भावना भेजें। इसका प्रभाव गुस्सा और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। रिश्ते बेहतर होते हैं, आंतरिक आनंद और संतोष बढ़ता है। ध्यान में आने वाली बाधाएं और समाधान। एक मन बहुत भटकता है, इसे रोकने की कोशिश ना करें, बस इसे देखें और वापस ध्यान पर लौटें। 2 ध्यान के दौरान नींद आती है। शरीर को सीधा रखें और आंखें हल्की खुली रखें। 3 कोई खास अनुभव नहीं होता। ध्यान का लक्ष्य अनुभव पाना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को देखना है। 4 धैर्य नहीं रहता। ध्यान धीरे धीरे गहराई में जाता है। नियमित अभ्यास करें। ध्यान के अद्भुत फायदे। कुछ ही दिनों में मन शांत हो जाएगा। आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी। जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी नींद बेहतर होगी। गुस्सा, डर और तनाव कम होने लगेगा। आप ज्यादा खुश और संतुलित महसूस करेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने ध्यान को गहराई से समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले साधु, योगी या बुद्ध भिक्षु इतने शांत और आनंदित क्यों दिखते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब ध्यान गहरा होने लगता है तो शरीर हल्का और मन एकदम खाली सा लगने लगता है? समाधि का अर्थ है पूर्ण एकाग्रता की अवस्था, विचारों का पूरी तरह शांत हो जाना, अंतरतम में अनंत आनंद और शांति का अनुभव। गौतम बुद्ध ने समाधि को ध्यान की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था बताया। जब मन एकदम स्थिर और शांत हो जाता है तब साधक समाधि में प्रवेश करता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है वह जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। समाधि क्यों जरूरी है? यह जीवन के सबसे गहरे सत्य को देखने की अवस्था है। इससे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर यात्रा शुरू होती है। इसमें साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। बुद्ध ने समाधि के 8 स्तरों, अष्ट समाधि की बात की थी, लेकिन इसे आसान तरीके से समझने के लिए हम ध्यान की गहराई के 3 प्रमुख स्तरों को देखेंगे। ध्यान के 3 प्रमुख स्तर। समाधि की ओर यात्रा। एक प्रथम स्तर, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। इस स्तर पर व्यक्ति सांसों पर ध्यान लगाता है। विचार आते हैं लेकिन साधक धीरे धीरे उन्हें जाने देता है। मन थोड़ा शांत होने लगता है, लेकिन अब भी हलचल बनी रहती है। कभी कभी इस अवस्था में ध्यान कठिन लगता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। जो व्यक्ति इस अवस्था में बना रहता है वह अगले स्तर तक पहुंच सकता है। दूसरा स्तर, ध्यान की गहरी अवस्था। ध्यान में डूबना। इस स्तर पर विचारों की गति बहुत धीमी हो जाती है। मन हल्का महसूस होने लगता है। शरीर का एहसास कम होने लगता है। ध्यान में आनंद और शांति का अनुभव होता है। इस अवस्था को बुद्ध ने ध्यान समाधि कहा। यहाँ साधक को इतना आनंद मिलता है कि वह घंटों ध्यान में बैठ सकता है, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी है। तृतीय स्तर, पूर्ण समाधि निर्विकल्प। इस स्तर पर साधक अपने अस्तित्व को पूरी तरह खो देता है। शरीर, मन और विचार सब विलीन हो जाते हैं। बचता है सिर्फ शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद, शुद्ध शांति। इसे बौद्ध परंपरा में निर्वाण की ओर पहला कदम कहा जाता है। बुद्ध ने इसे निशब्द शांति कहा, जहां साधक पूर्ण सत्य को देखता है।
इस अवस्था तक पहुंचना ही ध्यान की पराकाष्ठा है। अब सवाल आता है, समाधि को कैसे प्राप्त करें? गौतम बुद्ध ने समाधि प्राप्त करने के लिए कुछ गुप्त विधियां बताई थी, जिन्हें हम सरल भाषा में समझेंगे। एक एकाग्रता, ध्यान, फोकस मेडिटेशन। किसी एक चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। यह आपकी सांस, कोई मंत्र या एक लौ की रोशनी हो सकती है। धीरे धीरे ध्यान इतना गहरा होगा कि विचार बंद हो जाएंगे। जब एकाग्रता परिपूर्ण हो जाती है, तब समाधि अपने आप घटित होती है। तो मौन ध्यान, साइलेंस मेडिटेशन, बिना किसी मंत्र, बिना किसी विचार के बस चुपचाप बैठे ध्यान दें कि शरीर और मन में क्या हो रहा है, लेकिन उसमें उलझे नहीं। यह ध्यान सीधे समाधि तक ले जाता है। 3. अनंत आकाश, ध्यान शून्यता। ध्यान अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप आकाश में विलीन हो रहे हैं। मन को पूरी तरह खुला छोड़ दें, जैसे कोई बादल बिना किसी पकड़ के बहता है। धीरे धीरे यह ध्यान समाधि की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो शून्यता को देख लेता है वही सत्य को देखता है। समाधि प्राप्त करने का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। समाधि तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बाधाओं को पार करना पड़ता है। पहली, अधीरता और जल्दबाजी। समाधि तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। धीरे धीरे ध्यान की गहराई बढ़ेगी। 2, नींद आना। ध्यान के दौरान शरीर को सीधा रखें और ज्यादा देर तक ना बैठे। सुबह या सूर्योदय के समय ध्यान करें। 4, अति प्रयास करना। ध्यान को जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, इसे सहज रूप से होने दें। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब समाधि अपने आप घटित होती है। जब कोई व्यक्ति समाधि प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सभी दुख और पीड़ा समाप्त हो जाती है। व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। शरीर में जबरदस्त ऊर्जा और सकारात्मकता आ जाती है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। सच्चे आनंद और मुक्ति की अनुभूति होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने समाधि को जान लिया, उसने जीवन का अंतिम सत्य जान लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या हम केवल जन्म, संघर्ष, दुख और मृत्यु के लिए जी रहे हैं, या इसके आगे भी कुछ है? बुद्ध ने कहा था, सभी दुखों का अंत संभव है। यह अंत ही निर्वाण है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना। इसका मतलब है मन, अहंकार और इच्छाओं का पूर्ण विलय। यह वह अवस्था है जहां मन में कोई चिंता, भय, मोह, क्रोध या दुख नहीं रहता। यह जीवन और मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति है। ने कहा था, निर्वाण कोई चीज नहीं बल्कि एक अनुभव है। पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण स्वतंत्रता। क्या निर्वाण मृत्यु के बाद प्राप्त होता है? यह सबसे बड़ा भ्रम है। निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने अहंकार, इच्छाओं और कष्टों से मुक्त हो जाता है, तभी उसे निर्वाण मिलता है। बुद्ध ने अपने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त कर लिया था। निर्वाण और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट का अर्थ है सत्य को देखना, समझना और अनुभव करना। निर्वाण इसका अंतिम चरण है, जहां व्यक्ति संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। आत्मज्ञान, सम्यक समाधि, निर्वाण। आत्मज्ञान के बाद भी व्यक्ति शरीर में रहता है, लेकिन निर्वाण के बाद वह इस संसार से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। निर्वाण की अवस्थाएं, एक सपाद शेष निर्वाण जीवन में। निर्वाण जब कोई व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करता है, लेकिन उसका शरीर अभी भी जीवित होता है। यह अवस्था शारीरिक रूप से जीवित रहते हुए भी संपूर्ण शांति और मुक्त अवस्था में होती है। बुद्ध ने इसी अवस्था में 45 वर्षों तक अपने शिष्यों को शिक्षा दी। 2, निरूपा, शेष निर्वाण मृत्यु के बाद। निर्वाण जब एक आत्मज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जाता है, तो उसे निरूपा शेष निर्वाण मिलता है। वह फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। यह पूर्ण मुक्ति की स्थिति होती है। जिसने निर्वाण को पा लिया, वह फिर कभी जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं आता। निर्वाण कैसे प्राप्त करें? बुद्ध की शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक सीधा मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग। अगर आप सच में अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, तो इस मार्ग को अपनाएं। सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को पहचानना और जीवन को सही नजरिए से देखना। समझना कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। जीवन को मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त करना। केवल उन चीजों को अपनाना जो आत्मा को शुद्ध करें। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। ऐसा कोई भी काम ना करना जिससे किसी को दुख पहुंचे। अहिंसा, प्रेम और दया के मार्ग पर चलना। सम्यक आजीविका,
राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से जीवन यापन करना, ऐसा कोई भी काम ना करना जिसे अहंकार, हिंसा, लालच बढ़े, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, हम हमेशा अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना, नकारात्मक भावनाओं को रोकना और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुल, हर क्षण को पूरी तरह जीना, हमेशा जागरूक रहना कि क्या सही है और क्या गलत, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, गहरा ध्यान करना और अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब निर्वाण अपने आप घटित होता है। अगर आप इन 8 नियमों का पालन करेंगे तो आपको निर्वाण प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। निर्वाण प्राप्त करने के 3 सरल उपाय। अगर आप अभी से निर्वाण की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को अपनाएं। दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, स्वयं को इच्छाओं और मोह से मुक्त कीजिए, अहंकार को छोड़िए और करुणा को अपनाएं। निर्वाण कोई जादू नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाएं और अपने जीवन को बदलते हुए देखिए। निर्वाण के बाद जीवन कैसा होता है? मन में कोई चिंता, डर या तनाव नहीं रहता। जीवन में हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। व्यक्ति हर जीव को समान प्रेम और करुणा से देखता है। मृत्यु का कोई भय नहीं रहता क्योंकि वह जानता है कि वह अनंत है। बुद्ध ने कहा था, जिसने निर्वाण पा लिया वह अमर हो गया, क्योंकि अब वह जन्म और मृत्यु से परे है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं और शांति, आनंद और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज ही ध्यान शुरू करें। बुद्ध का ज्ञान, उनकी शिक्षाएं